नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका शिक्षा मंडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में 2 डिजिट वाले संख्या का क्यूब निकालना, घन निकालना सीखेंगे कि उसको एकदम आसानी से एकदम कुछ सेकंडों में कैसे आप फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मान लीजिए कोई भी नंबर दिया हुआ हो 2 डिजिट का और आपको उसको घन निकालना है, क्यूब निकालना है। तो सबसे पहला नंबर मैं ले लेता हूँ कि 23 का क्यूब आपको निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि 2 और 3 23 है ना, तो इसको रेशियो में हम लिख देंगे कि 2:3। अब क्या करना है कि इस 2 को क्यूब करेंगे, क्यूब निकालना है तो क्यूब करेंगे। 2 का क्यूब क्या होगा 8 और 3 का क्यूब क्या होगा 3 का क्यूब होगा 27। अब इसके पास एक नंबर लिखना है और इसके पास एक नंबर लिखना है। अब ये किस तरह से लिखना है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है। तो देखिए दोस्तों क्या करना है, 2 से इस रेशियो के अनुसार यहाँ लिखना है। अब यहाँ आप देखेंगे कि 2:3 में लिखना है, यानी 2 को अगर 8 लिखते हैं तो 3 के लिए यहाँ क्या लिखेंगे ये आपको देखना है। तो इसको लिखने का सबसे बेहतर तरीका क्या है कि 2 से कितना गुना 8 है, तो 2 में अगर 4 से गुणा करूँगा तो 8 आएगा। तो यहाँ 3 में 4 से गुणा करके लिख देना है। तो 3 में 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 12। उसी तरह से अगर यहाँ 27 को, क्योंकि ये लास्ट वाला नंबर है, तो यहाँ 3 से कितना गुना 27 है, तो 3 से 9 गुना 27 है। तो 2 में 9 से गुणा करके यहाँ लिख दें, तो 9 दूना क्या होता है 18। अब क्या करना है कि ये जो 2 बीच वाला नंबर लिखा आपने 12 और 18, कैसे लिखा इस रेशियो के अनुसार। अगर ये 2 को 8 लिखते हैं तो 3 को क्या लिखेंगे 12। बस इसको इस तरह समझिए कि 2:5 में कोई नंबर दिया हुआ और 2 को अगर मैं 6 लिखता हूँ तो 5 को क्या लिखूंगा 15 लिखूंगा, क्योंकि ये 3 गुना है तो ये भी 3 गुना होगा। उसी तरह से मैं 1:2 दिया हुआ है, अगर 1 को 5 लिखता हूँ तो 2 को क्या लिखूंगा 10 लिखूंगा, क्योंकि 1 से ये 5 गुना है तो 2 से भी 5 गुना करूंगा मैं। ठीक उसी तरह से आपको यहाँ देखना है कि अगर 2 को 8 लिखता हूँ तो 3 के लिए यहाँ क्या आएगा। उसी तरह से अगर 27 लिखा हुआ है 3 का, तो 2 के लिए क्या आएगा 18 आएगा, क्योंकि 3 के 9 गुना 27 होता है तो 2 के 9 गुना 18 होगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है। अब क्या करना है अगला स्टेप कि ये जो बीच वाला नंबर है ना, इसके दुगने कर देने हैं और उसके नीचे लिखेंगे। तो 18 के 2 गुने 36 और 12 के 2 गुने 24। अब क्या करना है कि ये जोड़ देना है। अब जोड़ना कैसे है थोड़ा सा गौर यहाँ भी फरमाइएगा। ये केवल 27 लिखा हुआ ना, केवल 7 लिखेंगे और 2 यहाँ हासिल में जुड़ जाएगा। तो 18 और 36 जोड़ना है, 8 6 2 नहीं जोड़ना है, 18 और 36 पूरा जोड़ना है आपको। तो 18 तिया 54, 54 और 2 56 आ जाएगा। तो 56 का आएगा 6, हासिल आ गया 5, तो यहाँ 5 जोड़ देंगे। और 12 और 24 हो गया 36, 36 से 5 हो गया 41, तो 41 का लिखेंगे 1, हासिल आ गया 4, 8 और 4 12, यानी 12 167 आ गया 23 का क्यूब। इस तरह से पूरे कैलकुलेशन करने हैं। आइए एक और करते हैं ताकि चीज़ें आपके लिए और आसान हो जाएंगी। मान लीजिए आपको निकालना है 12 का क्यूब। एक आसान सा नंबर ले लेता हूँ मैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि 1:2 लिख लेना है। 12 है तो 1:2। फिर 1 का क्यूब 1, यहाँ एक संख्या आएगी, और 2 का क्यूब 8, इसके पहले एक संख्या आएगा। तो यदि 1 को 1 लिखता हूँ तो 2 को क्या लिखूंगा 2, क्योंकि यहाँ 1 गुना 1 होगा। अब ये हमेशा ये मल्टीप्लाई लिखना नहीं है आपको, ये तिर नहीं खींचना, ये केवल दिमाग में आपको देख लेना है कि ये कितना गुना है इससे, इस रेशियो से। तो यदि 1 को 1 लिखता हूँ तो 2 को 2 लिखूंगा। अब यहाँ देखिए कि अगर 2 को 8 लिखा हुआ है तो 1 को क्या लिखूंगा 4 लिखूंगा, क्योंकि 2 से ये 4 गुना करेंगे तब 8 होगा, तो फिर यहाँ 1 के 4 गुना करेंगे। क्लियर है। तो ये अब सारा चीज़ें आपको कैलकुलेशन दिमाग में कर लेनी है। अगला स्टेप क्या है कि जो 2 बीच वाला नंबर है इसके दुगने को नीचे लिख लेंगे। तो 4 का 2 गुना 8 और 2 का 2 गुना 4 और जोड़ देंगे तो 8 आएगा। यहाँ एक अंक में लिखना हो तो 8 केवल एक अंक है तो 8 आ गया। 8 4 12 का 2, 4 2 6 और 1 7 और ये आ गया 1, 1728। यानी 12 का क्यूब क्या होता है 1728। इस तरह से चीज़ें करनी है। जैसे एक और ले लेते हैं। मान लीजिए आपको निकालना है 15 का क्यूब। तो कैसे करेंगे 1:5। अब आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है 1:5, ये भी मत लिखिए। सीधा क्या करना है 1 का क्यूब 1, 5 का क्यूब 125। यहाँ एक नंबर आएगा, यहाँ एक नंबर आएगा। 1 को अगर 1 लिखते हैं तो 5 क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, क्योंकि 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा।
5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा। अब यहाँ 5 के लिए 125 आया है, तो अगर 5 को 125 लिखते हैं, यानी 5 में 25 से गुणा किया गया है तब आया है 125, तो इस एक में भी 25 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये दो बीच वाला नंबर है, इसके दुगना कर देना है। 25 का 50 हो गया, 5 का 10 हो गया। अब जोड़ना है, जोड़ने के लिए क्या आएगा, 125 लिखा हुआ है, लेकिन केवल यहाँ 5 उतारेंगे, ये जो 12 है ये यहाँ ऊपर आ जाएगा। क्लियर है? ध्यान रखना, ये 12 कहाँ आ जाएगा, हासिल में आ जाएगा ऊपर। तो 25 और 50 75, 75 और 12 होता है 87, तो 87 का आ गया 7, यहाँ आ जाएगा हासिल 8। अब क्या करेंगे, अब 10 5 15, 15 और 8 23, 23 के आ गया 3, हासिल 2, तो 2 और 1 3, यानी 33 75 हो गया 15 का क्यूब। तो किसी भी नंबर का क्यूब आप आसानी से निकाल सकते हैं अगर 2 डिजिट हो तो इस तरह से। क्लियर है? मैं ऐसा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। एक ले लेते हैं थोड़ा सा टफ नंबर, ताकि चीज़ें और जल्दी आपके लिए क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए दोस्तों, दिया हुआ कि आपको निकालना है 62 का क्यूब, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब होता है 216, यहाँ एक नंबर आएगा। 2 का क्यूब होता है 8। अब क्या करेंगे, अब यहाँ भी एक नंबर आएगा, तो 6 को क्या लिख रखा है, 6 को लिखा है हमने 216, तो 216 6 को कितना में गुणा करेंगे, 216 आएगा, तो 36 गुणा 6 का 36 गुणा 216 है, तो 2 में 36 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 72। अब 2 को यहाँ 8 लिखा हुआ है, क्योंकि 2 दाहिने तरफ है, ये भी दाहिने तरफ है, तो 2 के लिए 8 लिखते हैं, यानी 4 गुना, तो 6 के लिए क्या लिखेंगे 24। अब क्या करना है, दुगना कर देना है, 24 का दुगना 48, 72 का दुगना 144। अब जोड़ लेंगे, यहाँ 8 अकेला है तो 8 लिखेंगे, 24 और 48 72 होता है, तो 72 का आ गया 2, हासिल आ गया 7, यहाँ ऊपर जोड़ देंगे। अब इन सबको जोड़ देंगे, तो जोड़ने पे क्या आएगा, 7 2 9, 4 13 की 3, 7 4 11 और 1 12, और ये आ गया 1 और 1 2। लेकिन क्या करेंगे, केवल यहाँ 3 उतारेंगे, ये 22 जो है वो कहाँ आ जाएगा, आगे कैरी हो जाएगा, तो इसमें 22 जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 8 3 2। ये पूरा हो गया क्यूब 62 का, 2 38 3 28, ये हो गया पूरा 62 का क्यूब। तो जितना बड़ा नंबर लगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपके लिए टफ होता चला जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। आप इसी तरह से करके 62 का 2 डिजिट कोई भी नंबर का आप क्यूब निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। और भी कोई ट्रिक की वीडियो देखना चाहते हैं तो फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक के नाम से डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पूरा प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने स्क्वायर का, मल्टीप्लाई करने का और मज़ेदार कंसेप्ट बता रखा है, उसको आप जाके देख सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और समझ आ गया होगा कि अगर 2 डिजिट नंबर में क्यूब निकालना हो तो आप किस तरह से निकालेंगे। तो अगर अच्छा लगा है वीडियो तो आप लाइक कर दीजिए, इसको शेयर भी कर सकते हैं आप अपने प्रियजन के पास, और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सपोर्ट हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। तो एक बार फिर से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।